नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज सुबह सुबह बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की, जिसमें बिहार भी शामिल था। बिहार के मौजूदा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, उन्हें हटा दिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है। और बिहार विधान परिषद में वर्तमान में नेता विपक्ष और नीतीश के नेतृत्व वाली पूर्व एनडीए सरकार के पंचायती राज मंत्री रहे सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है बिहार यूनिट का। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, कुशवाहा समुदाय से, कुशवाहा जाति से आते हैं। लवकुश जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जिसके जरिए नीतीश कुमार की सबसे ताकतवर वोट बैंक माना जाता है नीतीश कुमार का, उसमें सेंधमारी के लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश यूनिट बिहार का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से बगावत कर चुके हैं और अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, और अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार की जो सबसे बड़े वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की तैयारी की है। क्या उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक पर जो मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार की जो कुशवाहा जाति से हैं, लव और कोयरी और कुर्मी की आबादी बिहार में मिलाकर लगभग 8-9% मानी जाती है। प्रतिशत को लेकर अक्सर विवाद रहता है, लेकिन एक अच्छी खासी आबादी है बिहार में इस जाति की, जिसके सबसे बड़े नेता के रूप में अब तक नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हो चुके हैं, महागठबंधन में फिलहाल हुए हैं, तो बीजेपी ने अपनी रणनीति बदला है और सम्राट चौधरी जो बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष बनते ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2024 में बीजेपी बिहार में क्लीन स्वीप करेगी और 25 में बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तो 2024 का चुनावी नतीजा ही बताएगा कि कौन सी पार्टी और कौन सा दल कैसा प्रदर्शन करता है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राजनाथ जी और सभी केंद्रीय नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार जैसे प्रदेश के पूरे भाजपा के संगठन को आगे बढ़ाने का जो दायित्व दिया है। मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। राजस्थान की ओर, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी ने चौंकाते हुए सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, और सतीश पूनिया जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी छुट्टी कर दी गई है। सतीश पूनिया 30 साल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन वह बीजेपी प्रदेश के जो नेता थे उन्हें पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए आज सतीश पूनिया का पर कतरा गया है। सतीश पूनिया दुल्हा तो बन गए, घोड़ी पर तो चढ़ गए, लेकिन जो नाराज फूफा मौसा थे उन्हें मनाने में वह नाकाम साबित होते रहे लगातार। चाहे वो वसुंधरा राजे की नाराज़गी हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की नाराज़गी हो, वो पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए, पार्टी को एक सूत्र में वो पिरो नहीं पाए, पद होते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए। और पिछले दिनों बीजेपी की सांसदों की बैठक भी हुई थी, और इसके बाद सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, जो 2014 में और 19 में लगातार 2 बार सांसद बने हैं। 2019 में उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता था। ब्राह्मण जाति से आते हैं सीपी जोशी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने सतीश पूनिया, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया है, वे जाट जाति से, जाट समुदाय से आते हैं। जाट वोटर बीजेपी क्यों वोट देता है, उसके पीछे भी एक कहानी है। 1998 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, 1998 में, तब कांग्रेस के 156 विधायक जीत कर आए थे। तब जाटों को लगा था कि कांग्रेस परशुराम मदेरना को मुख्यमंत्री बना देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अशोक गहलोत की जादूगरी चली और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद से जाट वोटर कांग्रेस से कट के बीजेपी की ओर चले गए। तो क्या बीजेपी ने सतीश पूनिया, एक जाट नेता को हटाया है प्रदेश अध्यक्ष से, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान होगा? ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी है, वे चौंकाने के लिए जानी जाती है, और आज उन्होंने चौंकाया ही। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यकारी थे वीरेंद्र सचदेवा, उन्हें अब फुल टाइम प्रेसिडेंट बना दिया गया है दिल्ली बीजेपी यूनिट के। उड़ीसा में भी बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। राजस्थान में सतीश पूनिया का पर कतरने के पीछे वजह ये भी है कि वे अकेले ही सड़कों पर दिखाई दिए। वे वसुंधरा राजे हो, राजेंद्र राठौर हों, किरोड़ी लाल मीणा हों,
गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जैसे बड़े नेताओं को, गुलाब चंद कटारिया जब नेता विपक्ष हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक, उन सबको एकजुट नहीं कर पाए और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए और सीपी जोशी के नाम की घोषणा हो गई। अब सीपी जोशी किस गुट से है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। तो क्या सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी सत्ता में लौट पाएगी? क्योंकि हर 5 साल के बाद राजस्थान में सत्ता बदलने का जो रिवाज है वही अगर कायम रहता है तो बीजेपी को सत्ता में आना है। क्या बीजेपी के लिए मरुधरा की भूमि उर्वरक साबित होगी, वोटों की फसल उर्वरक साबित होगी, वोटों की फसल लहलाएगी राजस्थान में? ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वसुंधरा राजे इसके बाद क्या रणनीति अपनाती है? क्या वह राजस्थान बीजेपी में राजनीति में सक्रिय होंगी? क्या वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाएगी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, जिसके लेकर वसुंधरा राजे बीजेपी आला कमान पर नेतृत्व बनाने? राजेंद्र राठौर की क्या भूमिका होगी? गजेंद्र सिंह शेखावत की क्या भूमिका होगी? तो क्या सतीश पूनिया अब किस भूमिका में नजर आएंगे चुनाव में? क्या पार्टी प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सतीश पूनिया को किस भूमिका में पार्टी लाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या नेता विपक्ष भी सतीश पूनिया बन सकते? वैसे अब नेता विपक्ष बनने का कोई मतलब बचता नहीं है क्योंकि 5-6 महीने के बाद ही चुनाव है, एक सत्र बाकी ही बचा है। लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए जाट समुदाय से आने वाले सतीश पूनिया को हटाकर ब्राह्मण जाति से आने वाले सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या जाट वोटर बीजेपी से नाराज होगा तो इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इस बात के बिना बेफिक्र होकर बीजेपी ने फैसला लिया है। राजस्थान बीजेपी में इस जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं उससे राजस्थान बीजेपी की सियासत आगे कहाँ जाती है। बिहार और राजस्थान, दिल्ली और ओडिशा में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। देखते हैं कि राजस्थान और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कैसा प्रदर्शन करते हैं और बीजेपी इन राज्यों में आगामी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।